व्यूअर्स, टर्की के अंदर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले में 5 लोगों की जानें गई हैं और 22 लोग गंभीर रूप से इंजर्ड हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। टर्की के अंदर भी शुरुआत हो चुकी है आतंकी हमलों की और अंदाजा लगाया जा रहा है आने वाले दौर में ये आतंकी हमले और बढ़ने वाले हैं। क्यों बढ़ने वाले हैं, आपको इस बारे में हम बताएंगे। फिलहाल व्यूअर्स, इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि एक दिन पहले अंकारा के अंदर टर्की की एक सरकारी एरोस्पेस कंपनी और टर्की की रक्षा कंपनी टोसास इसके कैंपस में आतंकी घुस जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। 3 आतंकी कार से उतरे और उनके पास बड़ी बड़ी गन्स थी। उन्होंने अंधाधुंध वहां पर फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी और उनकी एट द स्पॉट डेथ हो गई और 22 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। फिलहाल खबर आ रही है कि टर्की की जो पुलिस जो मौका वारदात में मौजूद थी, उन्होंने इन आतंकियों को मार गिराया। 3 आतंकी जो थे उसमें एक महिला थी, जिसका फोटो आप सोशल मीडिया पे या फिर वीडियोस में देख सकते हैं। फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी संगठन ने, आतंकी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन टर्की ने इस हमले का जिम्मेदार कुर्दिश लोगों की पार्टी जो कि PKK है, कुर्दिश वर्कर पार्टी, उसको मान लिया है। टर्की की वायुसेना ने PKK को जिम्मेदार मानते हुए तुरंत बदला लिया। सीरिया और इराक के अंदर PKK के तकरीबन 30 ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए और इन ठिकानों को तबाह कर दिया। ये जो कुर्दिश वर्कर्स पार्टी है, इसको अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और अब टर्की ने भी आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। लेकिन ऐसी चर्चाएं बहुत चलती हैं कि दुनिया में इस संगठन को बढ़ावा बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा सुपर पावर का हाथ है। व्यूअर्स, टर्की के अंदर ये जो हमला हुआ है, इसकी टाइमिंग जो है, उस टाइमिंग को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल व्यूअर्स, टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान एक दिन पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंचे थे। व्यूअर्स, आपको बता दें, ब्रिक्स एक बहुत बड़ा संगठन बनता जा रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े देश इसमें शामिल हैं। चाइना, ईरान, रशिया, भारत और भी बड़े बड़े देश इसमें शामिल हैं। ये एक बहुत मजबूत संगठन बन रहा है, ब्रिक्स जिसका नाम है। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देश की नजरों में ये चुभ रहा है। टर्की ऑलरेडी नाटो का सदस्य है, नाटो का मेंबर है। हालांकि नाटो का मेंबर होने के बावजूद भी वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचा। व्यूअर्स, आपको बता दें, टर्की अभी ब्रिक्स का हिस्सा बना नहीं है, लेकिन उनको इनवाइट किया गया और जब कई बार टर्की को इस सम्मेलन में इनवाइट किया गया तो टर्की इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंच गया। नाटो के मेंबर होने के बावजूद भी ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि नाटो से हटकर टर्की ब्रिक्स में शामिल होना चाहता हो, या फिर हो सकता है नाटो में भी रहना चाहता हो और ब्रिक्स में भी शामिल होना चाहता हो। लेकिन ये चीज अमेरिका को डाइजेस्ट नहीं होगी। अमेरिका के दुश्मन के साथ उसका कोई नाटो का मेंबर मिले, ये वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। व्यूअर्स, टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान रूस में पहुंचे तो उन्होंने वहां पर अभी सही से कदम भी नहीं रखा था। कुछ ही देर के अंदर टर्की के अंकारा के अंदर ये आतंकी हमला हो गया। इसलिए टाइमिंग पे भी सवाल उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा गेम है। टर्की ब्रिक्स में शामिल क्यों हुआ, शायद इसलिए आतंकी हमला टर्की के अंदर करवाया गया हो। फिलहाल खबर ये आ रही है कि इस हमले के बीच में ही इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को छोड़ के टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान वापस टर्की आ गए। बाकी व्यूअर्स, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।